नमस्कार, न्यूज 9 यूपी में आपका स्वागत है। आजमगढ़ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर का निधन, डीएमएसपी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने दिया श्रद्धांजलि। लखनऊ से पैतृक आवास बरगहन आजमगढ़ पहुंचते ही अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब, भारी पुलिस बल मौके पर तैनात। पैतृक आवास बरगहन पहुंचा पार्थिव शरीर, हजारों की संख्या में पहुंचे लोग शोक संवेदना व्यक्त करने। जिलाधिकारी आजमगढ़, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, एडीएम एफआर समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे श्रद्धांजलि देने। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, आजमगढ़ जनपद के दीदारगंज विधानसभा सीट से वर्तमान बसपा विधायक सुखदेव राजभर का लखनऊ के चंदन हॉस्पिटल में सोमवार की रात करीब 8 बजे निधन हो गया। यह सूचना मिलते ही अन्य राजनीतिक दलों के राजनेता, मंत्री, विधायक उनके लखनऊ स्थित आवास पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे गए थे। मंगलवार की देर शाम काफी गाड़ियों का काफिला लिए सुखदेव राजभर का पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से उनके पैतृक आवास बरगहन गांव पहुंचा, जहां पर हजारों की संख्या में लोग शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से जिले के लगभग आधा दर्जन थानों की पुलिस फोर्स मौजूद रही। जिलाधिकारी आजमगढ़ राजेश कुमार व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह, एसपी सिटी पंकज पांडे, एडीएम एफआर, एसडीएम माटनेगंज दिनेश कुमार मिश्रा समेत विभिन्न दलों के राजनेता, मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक पहुंचकर श्रद्धांजलि दिए। घर पर काफी संख्या में शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लगा रहा। वहीं परिवार में दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। पुत्र कमलकांत राजभर समेत पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। जानकारी के अनुसार सुखदेव राजभर 5 बार विधायक रहे, वहीं विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, जो वर्तमान समय में दीदारगंज विधानसभा सीट से बसपा विधायक थे। इसके अलावा वह मायावती व कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव की कैबिनेट में मंत्री पद की जिम्मेदारी भी संभाल चुके थे। देर रात तक श्रद्धांजलि देने व शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लगा रहा। आजमगढ़ से राजेश सिंह की रिपोर्ट। और यहाँ दुखद की घड़ी में आए, सर्व समाज के साथ साथ आदरणीय बाबूजी राजभर समाज के स्वर थे और इससे हम और हमारा समाज के साथ साथ पूरे इलाके के लोग निर्मित थे। आज हम उनके बीच नहीं रहे। हम ईश्वर से कामना करते हैं परमात्मा इस दुख के घड़ी में उस परिवार को इतना बड़ा सदमा को सहने की क्षमता प्रदान करें। और जिस तरह की उपयोगिता उनकी सदन में रही है वह चिर परिचित है, पूरा प्रदेश जानता है, देश जानता है। जब जिनेवा में भारत का सेमिनार होता है माननीय विधानसभा अध्यक्ष का, तो जिस तरह का प्रतिनिधित्व उन्होंने प्रदेश का पूरे पटल पर रखा था, तत्कालीन राष्ट्रपति ने माननीय सुखदेव राजभर साहब को भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया। इतना बड़ा सम्मान उनको मिला था और कहने के लिए वो राजभर परिवार के थे। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ किसी भी समाज का व्यक्ति उंगली उठा के कह दे कि सुखदेव राजभर मेरा नहीं था। जो मिला वो उसका हो गया, जिसने बात किया उसका हो गया। पक्ष विपक्ष सदन में सबको संतुष्ट करते थे, यह क्षमता स्पीकर साहब की थी। और पूरे सदन के अंदर अगर पूरी कार्रवाई उठा के देख ली जाए आज़ादी से और अब तक और ठीक से पुनरीक्षण कर दिया जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई सदन को चलाया तो आदरणीय बाबूजी सुखदेव राजभर जी ने चलाया है। आज वो हम लोगों के बीच नहीं है। आप भी समझ सकते हैं पत्रकारिता जगत में कितना लोगों को उन्होंने स्नेह दिया था, कोई अछूता नहीं है। आज मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। कम से कम अंतिम समय पर आपने मुझे भी 2 शब्द कहने का अवसर प्रदान किया, इसलिए आप सभी लोगों को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और माननीय स्पीकर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कल 8:15 बजे जब ये सूचना मिली तो हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन राजनैतिक, सामाजिक, पारिवारिक हम लोगों ने एक अपने ऐसे मसीहा को खो दिया जिसकी भरपाई होना बड़ा मुश्किल है। और आपके सानिध्य में
हम लोगों ने राजनीति शुरू की और आज इस मुकाम तक आए हैं। और मैं अपनी तरफ से लाखों लाख बाबूजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए और उनके परिवार को ये दुख सहन करने का कुदरत ताकत दे, साहस दे। साथ ही साथ बाबूजी का जो सदन के अंदर स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों को जो सम्मान देते थे और संरक्षण देते थे, और विपक्ष के विधायकों को इतना संरक्षण देते थे कि वो जनहित के मुद्दे को अपनी विधानसभा, अपने ज़िले को उठा सकते थे। अगर सदन के अंदर, हाउस के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों में अगर नोक झोंक हुआ तो बाबूजी इस तरह चुटकुल्ला पीठ पर कह के, पीठ पे बैठकर ऐसा संबोधित करते थे, पूरा माहौल जो है ठहाका मारकर हंसता था और वो जो है नाराज़गी जो है शांति में बदल जाती थी। तो ऐसे हंसते हंसाते आज बाबूजी चले गए। हम लोगों को तो बड़ा कष्ट, अपार कष्ट है और क्षेत्रवासियों का भी बड़ा नुकसान हुआ है। जिन दीदारगंज और लालगंज के सर्व समाज के भाई बहनों ने बाबूजी को 5वीं बार, 4 बार लालगंज से और 5वीं बार दीदारगंज से विधायक बनाया और एक बार चुनाव हार गए थे तो उनको जो है MLC बनने का मौका मिला। और स्पीकर रह के जब वर्ल्ड का सम्मेलन हो रहा था अमेरिका में, तो वहाँ भी बाबूजी ने कीर्तिमान स्थापित किया और भारत का नाम रोशन किया। तो आज इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, लेकिन हम लोग अनुसरण करते हुए और जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया है उसी अनुसरण को लेके हम क्षेत्र में, समाज में, सर्व समाज में काम करेंगे, करते रहेंगे। पूर्व विधायक भी रहे हैं, आज इनका पार्थिव शरीर आया है, इसके विषय में आपका पार्थिव शरीर और स्पीकर साहब, समझिए हम लोगों को पार्टी से हट करके, चाहे किसी पार्टी में हम लोग रहे हों, लेकिन हम लोगों का एक अलग ताल्लुकात रहा है। इनके न रहने से आज एक युग का ख़त्म हो गया, चला गया है और इसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है। और मैं क्या कहूँ, स्पीकर साहब एज ए गार्जियन के रूप में हम लोगों के थे और अपने कर्तव्य से, अपने कामों से, अपने स्वभाव से इन्होंने एक निचले स्तर से उठ करके कहाँ तक राजनीति की स्थिति पर पहुँचे थे कि राष्ट्रपति जी ने उनको भारत गौरव का सम्मान दिया था। बहुत ऊंचाई पर पहुँचे थे। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनके परिवार को शक्ति दे सहन करने की और ये आगे भविष्य में इनका परिवार सुखी रहे, आगे बढ़े। ठीक सर, धन्यवाद। विचारों के धनी थे, व्यक्तित्व बड़ा था, दल से ऊपर उठ गए, सभी दल के लोग इनका सम्मान करते थे। विधानसभा विधायक मुझे ही मंत्री के रूप में भी कार्य किया, विधानसभा राष्ट्रपति भी कार्य किया। इनका सम्मान जनता से सभी दल जैसे से सहने की क्षमता